तो ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वी हैव वर्कशॉप एंड इन दिस वर्कशॉप देयर आर 5 मशीन्स, probability of any of them to be out of service in on a day is 1/4. If the probability that at most 2 machines will be out of service on the same day is 3/4 power 3k, then the value of k। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो at most 2 machines, स्टेटमेंट को समझो, 2 machines आउट ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ सर्विस हो सकती हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी मैं ऐड करूँगा, प्रोबेबिलिटी है इन सब की। तो P ऑफ 0 मशीन आउट ऑफ सर्विस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मशीन आउट ऑफ सर्विस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस। हमारे पास टोटल 5 मशीन्स है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आउट ऑफ सर्विस हो सकती है। 2 से ज़्यादा वाले केस हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं करने हैं। तो 0 मशीन आउट ऑफ सर्विस, सारी अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं, कोई भी आउट ऑफ सर्विस नहीं होनी चाहिए। तो 5C0 आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आउट ऑफ सर्विस की प्रोबेबिलिटी देखिए, ये हो जाती है 1/4, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, आउट ऑफ सर्विस की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ 1/4। तो जो फर्स्ट केस है एट मोस्ट 2, इसमें 0 मशीन आउट ऑफ सर्विस है, तो मतलब पांचों के पांचों अच्छे से वर्क कर रही है ना। तो अगर आउट ऑफ सर्विस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो वर्क करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? वर्किंग प्रॉपरली इट इज़ 1 - 1/4, इट इज़ 3/4। तो अब फर्स्ट केस को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है, 0 वाला केस है ना कि 0 मशीन इज़ आउट ऑफ सर्विस मीन्स ऑल आर वर्किंग प्रॉपरली, सभी अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपरली वर्क करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, और पांचों के पांचों प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, तो पावर 5 एंड 1/4 0 क्यों? क्योंकि आउट ऑफ वर्क इज ओनली 0 मशीन प्लस 5C1, यहाँ पर एक मशीन आउट ऑफ सर्विस चाहिए मुझे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 पावर 1 करेंगे, और फिर जो 4 मशीन्स हैं they will work properly plus next case 5C2, 2 machines can be out of service and remaining 3 they will be out of service। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस R टाइम्स, ये होती है NCR, P ऑफ n - R एंड Q ऑफ R। यहाँ पर Q होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और P होता है फेलियर। सक्सेस का मतलब जो हमें चाहिए, जो डिजायर्ड है। तो यहाँ पर इस केस में सक्सेस क्या था? आउट ऑफ सर्विस। तो जैसे फर्स्ट केस में कोई भी आउट ऑफ सर्विस नहीं होनी चाहिए, तो 0 था ना वहाँ पे, तो R की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे R की वैल्यू 1 होगी, चेक कर सकते हैं आप। फिर R की वैल्यू 2 होगी। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 5C0 की वैल्यू होती है 1 एंड इट इज़ 3/5 4 पावर 5 प्लस 5C1 की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड इट इज़ 3/4 पावर 5 4 × 1/4 प्लस 5C2 की वैल्यू इट इज़ 10, 5C2 होता है 10 × 3/4 की पावर 3
इंटू 1/4 की पावर 2। जब इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, मैं देखो ना यहाँ पर 3/4 की पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ। ऐसा क्यों किया हमने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी 3/4 की पावर 3 कॉमन है और जो k बच जाएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास 9/36 बचेगा, 9/16 बचेगा जब 3/4 पावर 3 बाहर आएगा, और यहाँ पर 5/4 इंटू 3/4 बचेगा, एंड इसमें 10 इंटू 1/16 बचेगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम आएगा, इट इज़ 3/4 पावर 3 इंटू 16 इज एलसीएम, और 9 + 15 + 10, so it is 3/4 power 3 into this is 34/16। कंपेयर कर लीजिए, ये वैल्यू क्वेश्चन में इतनी थी, देयरफॉर k विल बी 34/16, k की वैल्यू आ गई 34/16। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, आगे फिर डिवाइड कर लिया तो ऑप्शन डी बन जाएगा कैंसिल करने के बाद।